बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो डैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन उसने हमें दी हुई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो दरअसल हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है और इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म की फॉर्म में लेकर जाना है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को वैसे का वैसे ही हमने लिखा, प्लस यहाँ पे देखिए फार्मूला क्रिएट हो रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम फार्मूला ओपन करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। तो यहाँ ए की प्लेस पे एम एक्स है और बी की प्लेस पे सी है। तो फार्मूला के स्टार्ट में है ए स्क्वायर, तो आ जाएगा एम एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर तो यानी सी का स्क्वायर। फिर है फार्मूला में प्लस 2ab, तो प्लस 2a एंड b, तो ए की प्लेस पे आएगा एम एक्स और बी की प्लेस पे आएगा सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर। अब इसको आगे मोड सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर लेंगे और एक्स का स्क्वायर लेंगे, दोनों का स्क्वायर ले लिया, प्लस इधर सी का स्क्वायर लिया, आ गया सी स्क्वायर, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया एम सी एक्स। ठीक है, 2mx सी को मल्टीप्लाई किया 2mcx आ गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर को इस साइड पे ले आएंगे और इनको तरतीब दे लेंगे। यानी पहले हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स लिख ली हमने, फिर उसके बाद एक्स वाली टर्म लिख लेंगे जो कि यहाँ पे है 2mcx, और फिर हम ये सी स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे और ये जो उस साइड पे ए स्क्वायर है इसको इस तरफ ले आएंगे तो इधर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा और इधर रिमेनिंग 0 रह गया। ठीक है, यूं देखें हमारे पास ये दो टर्म एक्स स्क्वायर की आ गई, ये टर्म एक्स की आ गई, ये सी स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर इधर आके माइनस ए स्क्वायर, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ गई। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म के अंदर वैल्यूज़ आ चुकी हैं, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, अब हम इस वैल्यू का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर की दो टर्म हैं, तो हम एक्स स्क्वायर को जो है वो इन दोनों से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बाकी आ गया 1, प्लस इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो रिमेनिंग आ गया एम स्क्वायर। जबकि एक्स वाली सिंगल वैल्यू ही है तो इसको हम वैसे का वैसे लिख लेंगे, प्लस कांस्टेंट टर्म को भी एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, तो यूं देखें ये हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी और क्वाड्रेटिक फॉर्म हमें पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है। तो ये इस फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, एक्स स्क्वायर फिर उसके बाद एक्स और फिर सी फॉर कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इधर से ए बी और सी की वैल्यूज़ को लिख लेंगे। अब चूंकि इनके अंदर भी जो है वो ए बी सी यूज़ हुआ है, इसलिए हम कैपिटल लेटर्स में इसको ए को बी को और सी को इस क्वेश्चन के अंदर लिख लेंगे। ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है ए की वैल्यू होती है, ये ए आ गया हमारे पास, और x की वैल्यू b होती है और वो है 2mc, और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो ये है और वो c है और वो है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से तीन वैल्यूज़ हमारे पास a की, x वाली b की और कांस्टेंट टर्म ये c की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट, वो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई कर लेना है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर लेना होता है, इसलिए इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर पहले लाया है, इसलिए अब इसका डिस्क्रिमिनेंट लिया जा सकता है। तो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर भी हम जो है वो
कैपिटल लेटर्स में इसको यूज़ करेंगे। बी स्केयर बी कैपिटल लिखा, ए बी और सी बी, ठीक है। बी स्केयर माइनस 4ac, अब इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं। बी की क्या वैल्यू है 2mc, तो आ गया 2mc, और इसके ऊपर स्केयर है तो स्केयर आ गया। फिर -4, फिर ए और सी है तो ए की प्लेस पे लिखेंगे 1 + m स्केयर, और फिर सी है तो सी की प्लेस पे लिखेंगे c स्केयर माइनस a स्केयर, ऐसे, ठीक है। अब इसको आगे जो है मोर सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 का स्केयर लेंगे तो आ जाएगा 4, m का स्केयर लेंगे तो आ जाएगा m स्केयर, और c का स्केयर लेंगे तो आ जाएगा c स्केयर, फिर -4। अब पहले हमें इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को c स्केयर से किया तो c स्केयर, 1c स्केयर, फिर 1 को a स्केयर से किया तो a स्केयर, फिर m स्केयर को c स्केयर से करेंगे तो आ जाएगा m स्केयर c स्केयर, और फिर प्लस माइनस माइनस, और m स्केयर को a स्केयर से करेंगे तो m स्केयर a स्केयर, ठीक है। a स्केयर को पहले भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम क्या करेंगे, 4mc स्केयर m स्केयर c स्केयर, वैसे क्या वैसे। अब देखेंगे जो -4 है ये इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -4 को c स्केयर से करेंगे, -4c स्केयर, और माइनस माइनस प्लस 4 को a स्केयर से कर देंगे तो 4a स्केयर हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 को m स्केयर c स्केयर से किया तो 4m स्केयर c स्केयर हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 को m स्केयर a स्केयर से किया तो 4m स्केयर a स्केयर आ गया, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास प्लस का 4m स्केयर c स्केयर है, और ये माइनस का m स्केयर c स्केयर है, और दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, ऑपोजिट साइंस हैं, तो 4m स्केयर c स्केयर प्लस का 4m स्केयर c स्केयर माइनस का, ये दोनों आपस में कट हो गए, और रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू क्या रह गई उसको लिख लेंगे, और वो हमारे पास वैल्यू रह गई है -4c स्केयर -4c स्केयर और प्लस 4a स्केयर, उसके बाद प्लस 4m स्केयर a स्केयर। तो कटिंग के बाद ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास 1 2 3 टर्म्स हमारे पास रह गई, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो आ चुका है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा था कि इक्वल रूट्स हों तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। उस स्टेटमेंट को हम दोबारा यहाँ पे लिख लेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर भी रूट्स क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है। एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब भी हमारे पास रूट्स इक्वल होते हैं इक्वेशन के तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल। अब डिस्क्रिमिनेंट का ये आंसर हमारे पास आया हुआ है, ये हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया हुआ है, ठीक है, और इसको मोर सिंप्लीफाई करके ये आया हुआ है। तो डिस्क्रिमिनेंट की प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और क्या वैल्यू है ये, इसको यहाँ पे लिखेंगे, और ये है -4c स्केयर प्लस 4a स्केयर प्लस 4m स्केयर a स्केयर, और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम देखेंगे इन सब के अंदर क्या कोई टर्म कॉमन है, तो देखें 4 सब के अंदर आ रहा है और स्टार्ट में माइनस भी है, तो इसलिए कि हम -4 सबसे कॉमन ले लेंगे। जब -4 कॉमन लिया, इधर रिमेनिंग सिर्फ रह जाएगा प्लस का c स्केयर। जब माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है तो माइनस में चेंज, 4 कॉमन आ चुका है, रिमेनिंग a स्केयर रह गया। चूँकि माइनस कॉमन लिया हुआ है इसलिए ये प्लस का साइन भी चेंज होकर इधर माइनस रह गया। 4 कॉमन लिया हुआ है और रिमेनिंग यहाँ पे क्या रह गया, m स्केयर a स्केयर, और इज इक्वल टू रिमेनिंग आ गया 0। अब -4 इधर मल्टीप्लाई करें, इधर आके डिवाइड होगा 0 के साथ, तो वो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, c स्केयर माइनस a स्केयर माइनस m स्केयर a स्केयर इज इक्वल टू 0। अब हमें थोड़ा सा जो है वो अपने क्वेश्चन की तरफ फोकस करना है। क्वेश्चन में देखें ये टर्म उसने दे रखी थी, यानी उसने आंसर हमें क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा हुआ था। अब हमारे पास ये जो यहाँ पे वैल्यू क्रिएट हो रही है, इसको हम इस फॉर्म के अंदर जो है वो लेकर आएंगे, ठीक है। यानी c स्केयर को एक तरफ रखेंगे
ये सी स्क्वायर एक तरफ है और जो बाकी की वैल्यूज़ हैं वो दूसरी तरफ हैं, तो हम सी स्क्वायर को इधर रहने देंगे। ये दोनों वैल्यूज़ माइनस में है, इनको हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर इधर आके प्लस ए स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इस साइड पे आके प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यूं यहाँ पे आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें इन दोनों से उसने जो है वो ए स्क्वायर कॉमन लेकर लिखा हुआ है, तो हम भी ए स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की प्लेस पे 1 रह गया प्लस ए स्क्वायर कॉमन आके बाकी एम स्क्वायर रह गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो रिमेनिंग वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है, और यही हमारा यहाँ पे आंसर कहलाएगा। ठीक है, एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर उसने हमें एक इक्वेशन दी हुई थी। सबसे पहले तो उस इक्वेशन को हमने लिखा और उसी इक्वेशन में देखा कि एक कंप्लीट फार्मूला का स्क्वायर था a प्लस बी होल स्क्वायर, तो उसका सबसे पहले हमने फार्मूला ओपन किया तो ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे क्रिएट होगी। फिर इसके अंदर हमने एक्स स्क्वायर की टर्म को, एक्स को और कांस्टेंट टर्म को हमने अरेंज करके लिखा, तो उसके बाद एक्स स्क्वायर की टर्म हमारे पास a होती है, एक्स की टर्म b और कांस्टेंट टर्म c कहलाती है। फिर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमने वैल्यूज़ पुट की, b की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की और c की वैल्यू पुट की। ठीक है, और यूं इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड होने के बाद हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर उसने कहा हुआ था कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 के रखा। फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे जो आई हुई थी उसको यहाँ पे पुट किया, इस सबसे डिस्क्रिमिनेंट से -4 कॉमन लिया, रिमेनिंग ये रह गया। ठीक है, और इसको जो है वो फिर हमने आंसर की फॉर्म में, यानी ये जो क्वेश्चन के अंदर ही उसने आंसर दे रखा हुआ था उसकी फॉर्म में लेकर आने के लिए सी स्क्वायर को एक तरफ लिखा और इन दोनों को दूसरी तरफ ले आए। इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन था, ए स्क्वायर को कॉमन लेके यहाँ पे ये आंसर आ गया और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड हो गया कि अगर हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन हो और इसके रूट्स इक्वल हों तो ये आंसर आ जाता है।